एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी हर रोज गणेश जी की कहानी कहती है। एक दिन मेंढक ने कहा, तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अब तूने दोबारा गणेश जी का नाम लिया, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। गणेश जी महाराज नाराज हो गए, राजा की बांधे दोनों को मटके में डाल कर ले गई। मटका चूल्हे पर चढ़ा दिया, उस मटके का पानी गर्म होने लगा। मेंढकी ने कहा, मेंढक बहुत कष्ट हो रहा है। मेंढक ने कहा, मेंढकी से बहुत कष्ट हो रहा है तो गणेश जी को नाम याद कर ले, दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार गणेश जी का नाम पुकारा। 2 सांड लड़ते हुए मटके में सिंह मारा, मटकी फूट गई। मेंढक मेंढकी सरोवर में चले गए। गणेश जी महाराज जैसे मेंढकी मेंढकी के कष्ट दूर करे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके दूर करना। बोलो बुधवार महाराज की जय, बुध देवता की जय। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का अपनी बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना। ससुराल में पहुंचा, मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। उसकी सास बोली, मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी। वह नहीं माना, बुधवार को विदा करा के ले आए। रास्ते में बहू को प्यास लगी, बोली मैं तो पानी पीऊंगी। वह पानी पीने चला गया। बुधवार ने उसका रूप धरकर पानी ले आया। बहू ने पानी पी लिया। बहू पास में बैठ गई, वह पानी लेकर आया। तू कौन है? मैं तेरी बहू। तो मैं बुध हूँ, मैं तेरी बहू हूँ। तो बुध बहू बोली, मेरा पति तो यही है। अब पंचायत होगी। सारी बातें सुनकर पंच बोले, तुम्हारा पति कौन? बुध का हाथ पकड़ कर कहा, ये मेरे पति हैं। उसका पति रोने लगा। पंच ने करवा मंगवाया, कहा कि जो मच्छर बनकर करवे के मुंह में निकल जाएगा उसका पति रहेगा। मच्छर बनकर करवे के मुंह में घुस बुधवार बुध देवता मच्छर बनकर करवे के मुंह में घुस गए। करवा बंद कर दिया। पंच बोले, तुमने बुध नहीं माना इसलिए बुध ने ही नाटक दिखाया। उन्हें सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। बुधवार को बहन के घर के भाई सासरे के घर जवाई न जावे। जैसे बुध ने उसे नाटक दिखाया वैसे किसी को न दिखाया। बोलो बुध देव, बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगी वहां 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी ना। पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने में लगी। तब मैं भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ, मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला, जीजी मुझे भूख लग गया, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँव फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? माँ वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जाई, तेरा ने करवाया तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है। लक्ष्मी माता जैसे उसके दिल दर्द दूर करे वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बोलो महामास की कथा, बोलो महामास की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। सतयुग में एक राजा था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र अत्यंत धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को पालती हुई गणेश चतुर्थी का व्रत एवं पूजन किया करती। एक दिन जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो घर के आसपास खेलने गया। वहां एक कुम्हार भी रहता था। किसी ने कुम्हार से कहा कि यदि तू बालक की बलि अपने आवे में देगा तो तेरा आवा सदा जलता रहेगा, बर्तन पकते रहेंगे। अतः कुम्हार ने जब ब्राह्मण के बालक को गणेश की मूर्ति से खेलते देखा तो बालक को पकड़कर आवे के पास रख दिया और आग जला दी। जब ब्राह्मणी का बालक बहुत देर हो गया तो घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई। उसको रोज जीवन रक्षा के लिए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी और विष्णु भगवान की कृपा से उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जल भर गया। अपने अपराध बोध के कारण कुम्हार राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर गया। उसने इस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजा ने ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बताया, गणेश जी की सकट चौथ और विष्णु भगवान के पूरे महीने के कारण मैंने जो
काले तिल, सफेद तिल, चावल और चीनी से पूजा विधान किया, उसी के कारण मेरे पुत्र के प्राण बचे हैं। तो उसने कुमार से कहा, यदि तुम इसकी तरह व्रत करोगे और इसकी तरह ही सारे दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे भी सभी दुख दूर हो जाएंगे। सभी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, जिससे उनके सब दुख दूर हो गए। इसीलिए महामास में तिल का दान, तिल का भोजन और तिल की कहानी का बड़ा महत्व है। इसलिए इसे बार बार तिल का दान के लिए कहा जाता है। इसी महीने में ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी आता है, जो इस साल में 31 जनवरी का है। उसकी भी क्लिप में अलग से बना के गणेश चतुर्थी के व्रत की क्लिप भी बना दूंगी और कहानी भी उसके अंदर डाल दूंगी। उस व्रत का नाम है सकट चौथ, जो इस साल 31 जनवरी को पड़ेगी। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पार दे पिटंबर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, काशी का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान। इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक माह बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुलसा मैया बोलने लगे कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते कि नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान। क्या बात है कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया माई तुलसा माता ने घंटी बजाई, सोचने लगी देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी, क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं। मैं तो इसलिए आई हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ कर, जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी, जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी। एक कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे, कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा, बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया, कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना। माता की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी, तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी, तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूंगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। और गंगा जमुना माई वहां रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहां जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं, कि मैं नहीं जाऊंगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहां जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है, कि ठीक है। अब उसने आके कहा गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहजधारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई ना। मैं उन्हें कुछ कह के आई ना धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो गंगा माई की। बाद हमें वार की कहानी कहनी है। ये 5 कहानी हमें डेली कहनी है। उसके बाद हमें महात्म कहना है। यही करने से ही हमें ये पूरे माह के महात्म का पूरा हमें फल मिलेगा। की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सोमवार की कहानी। एक दिन महादेव कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। महादेव जी बोले पार्वती तुम मेरे साथ मत चलो,
तुम्हें भूख प्यास लगेगी। वहाँ वह बोली, नहीं महाराज, मैं भी चलूंगी। रास्ते में बोली, महाराज मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड के भोजन चाहिए। महादेव जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि मत चलो। अब वह एक साहूकार के घर आए। साहूकार ने बोली, महाराज चाहिए क्या चाहिए? महादेव जी बोले, हमें खीर खांड के भोजन चाहिए। तो साहूकार ने बोली, अगर खीर खांड के भोजन ही चाहिए तो अपने घर क्यों ना रही। अब वह आगे चल दी। एक बुढ़िया माई बिली बोली, आओ महाराज बैठो, तुम्हें क्या चाहिए? महादेव जी बोले कि पार्वती को खीर खांड के भोजन चाहिए। बुढ़िया बोली, महाराज अभी लाई। अब वह एक लोटा लेकर चल दी। महादेव जी बोले, बुढ़िया माई कहाँ चली? बुढ़िया बोली, दूध चावल खांड लेने जा रही। महादेव जी बोले, बुढ़िया तेरे घर में देख, दूध के टोकने भरे रखे, चावल की परात भरे रखे, खांड की बोरी धरी है। अब टोकना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती को जिमा दिया। बुढ़िया बोली, अब बची हुई खीर का क्या करूं? मेरे तो कोई भी नहीं है। महादेव जी बोले, आंख मीच। बुढ़िया ने आंख मीच ली। आज आंख खोलकर देखी तो खूब परिवार हो रहा है। बुढ़िया बोली, महाराज जी ने कहाँ रखूं? महादेव जी ने झोपड़ी में लात मारी, महल बन गया। अब खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। साहूकारनी के घर गई। वह बोली, तेरे घर खीर कहाँ से आई? वह बोली, हमारे यहाँ महादेव पार्वती जी आए थे। साहूकारनी बोली, मेरा धन तेरे कैसे घर आ गया? मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अब वो भागी भागी चली फिरे, मोड़ा मोड़नी ठहरी। बोला, मेरा धन आपको क्यों दे दिया? महादेव जी बोले, तैने ना करी तेरे ना हो गई, इसने हाँ करी इसके हाँ हो गई। ना मैंने उठाया ना मैंने डाला, पैर पकड़ कर खड़ी हो गई। महाराज कुछ तो दो। महाराज जी बोले, तेरे घीदानी में घी रहेगा, तेलदानी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। जैसे बुढ़िया माई पे आए महादेव महाराज, वैसे सब पे आना। जैसे साहूकारनी पे, वैसे तुम किसी पे मत आना। बोलो भोलेनाथ की, शिव शंकर भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो महामातम की जय। 26वां अध्याय। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो मुझे बतलाओ। प्रेत कहने लगा, इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां ठहर गया। उसी समय लाल मुकुट तीखे दांतों वाला एक बड़ा सुंदर बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों में पकड़ लिया और उस सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहां से रुकी गई। नींद के दूर होने तथा भय के नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी में कहने लगा, हे बानर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारा जैसा श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को यह बानर छोड़ दो। मैं तुमसे पहले जन्म के सारा वृत्तांत जानता हूँ। यह सुनकर वह बानर उसको छोड़कर दूर जा बैठ गया। कहने लगा, तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला। सारस कहने लगा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब हाल बताता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पुण्य पुरोहित। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा देते थे। विवेकहीन तुमसे बहुत सा धन इकट्ठा किया और सो बानर को प्रजा की पीड़ा रूपी अग्नि की ज्वाला में तुम पहले से ही तप चुके हो। तुमने कभी कुंभी पाक में गिरे गए,
तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए, फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों के कारण इस बानर की योनि में आए। मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए। उसका यह भयानक फल हुआ कि तुम बानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेध अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी हटा नहीं सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। बोलो महामातम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और यार इस बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लिया करो। बोलो राधे राधे। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहें।